माखी गुड़ में गड़ी रहे, पंख लिए लपटाए, अब हाथ मैल और सर धुने, लालच बुरी बलाए। अर्थात कबीरदास जी कहते हैं कि पहले तो मक्खी गुड़ से लिपट जाती है, अपने सारे पंख और अपना मुंह गुड़ से चिपका लेती है, लेकिन बाद में जब वो उड़ने का प्रयास करती है तब वो असफल हो जाती है, तो तब उसे अफसोस होता है। इसी प्रकार लालची व्यक्ति पहले तो लालच के आवेश में आकर, लालच के चक्कर में फंसकर बुरी तरह फंस जाता है, लालच में पूरी तरह फंस जाता है, लेकिन जब वह लालच से बाहर निकलने की कोशिश करता है तो वह बाहर निकल नहीं पाता। तब उसे अफसोस होता है कि आखिर वह लालच में पड़ा ही क्यों। नमस्कार, मेरा नाम है दीपक पांडे और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल इट्स दीपक हिस्टोरिकल पांडे, 24 कहानियों का संग्रह। तो आज मैं कहानी सुनाने वाला हूं कि प्राचीन समय में, बहुत समय पहले, यूनान में एक बहुत ही प्रसिद्ध शासक राज्य करता था जिसका नाम था मेसिडा। वह बहुत ही लोभी और बहुत ही ज़्यादा लालची था। वो बचपन से ही बहुत ज़्यादा लालची था, उसे बचपन से ही शौक था सोने चांदी की चीज़ें इकट्ठा करने का। खासकर उसे लगाव था सोने का। उसे सोने से इतना ज़्यादा लगाव था कि वो जिस थाली में खाता था वो थाली सोने की थी, जिस बर्तन में पानी पीता था वो बर्तन सोने का था, और तथा जिस कंघी से वो अपने बाल खींचता था, कंघी करता था, यहाँ तक उसकी कंघी भी सोने की थी। जब वह बड़ा हुआ तो उसकी शादी हुई, तो उसके सोने के प्रति लगाव को देखकर उसकी पत्नी हमेशा चिंतित रहते थे, और वह हमेशा भगवान से एक ही प्रार्थना करती थी कि हे भगवान, इसके सोने के प्रति लगाव की जो आदत है इसको छोड़ दो। एक दिन मेसडा अपने महल में बैठा ही था, महल के बालकनी में, तभी उसके सामने भगवान प्रकट हुए। भगवान ने उससे कहा कि तुम्हारी पत्नी मेरा दिन रात ध्यान करती है, मेरी सेवा करती है, तो मैं उसी से प्रसन्न होकर मैं तुम्हारे पास आया हूँ। बताओ मेसडा, तुम क्या मांगते हो। तो मेसडा ने एक वरदान मांगा कि हे भगवान, अगर आप हमसे प्रसन्न ही हैं तो आप कृपया करके मुझे एक वरदान दें कि जिस चीज़ को मैं छूऊं वो चीज़ पूरी सोने की हो जाए। यह सुनते ही भगवान मुस्कुराए और बोले कि जैसा तुम चाहते हो वैसा ही होगा। जब तुम कल सुबह उठोगे तो तुमने जैसा चाहा है वैसा ही होगा। जो वरदान मांगा है ये वरदान तुम्हारा कल सुबह से फलीभूत होने लगेगा। मेसड़ा बहुत प्रसन्न हुआ और जाकर हंसी खुशी उस पूरे दिन को बिताया और रात में लेट के सो गया। जब वह सुबह उठा तो सुबह उठते ही उसे बहुत तेज की प्यास लगी, तो उसने पानी पीने के लिए जैसे ही ग्लास को छुआ तो वो ग्लास सोने की हो गई। जैसे ही जग को छुआ वो जग सोने का हो गया। और सामने से आती ही उसको लड़की दिखाई दी उसकी। वो लड़की आई, खुशी से अपने पिता के लिपट गई आके, और उसने देखा कि उसके छूते ही छूते उसकी लड़की भी सोने की हो गई। अब वो यह देखकर बहुत तेज दहाड़े मारकर रोने लगा। उसे बहुत ज़्यादा पछतावा होने लगा। वह बहुत ही ज़्यादा परेशान हो रहा था। उसे धीरे धीरे बहुत तेज की भूख लग रही थी, तो वह गया अपने खाना खाने के लिए, डाइनिंग टेबल पर बैठा। उसने जैसे ही खाने को हाथ लगाया तो हाथ लगाते ही वो पूरा खाना सोने में तब्दील हो गया। अब ये चीज़ उसको बर्दाश्त नहीं हो रही थी। ये चीज़ उसके बर्दाश्त के बाहर, सहन सीमा के बाहर हो रही थी कि वो जिस चीज़ को छू रहा था वो सारी चीज़ें सोने में बदल रही थी। जैसा उसने सोचा था ये बिल्कुल उसके विपरीत ही काम हो रहा था। उसने केवल ये सोचा था कि सारी चीज़ें सोने में नहीं, जिसको वो चाहेगा वो चीज़ सोने में होगी, लेकिन उसका वरदान मांगने का तरीका थोड़ा उल्टा हो गया। यहाँ पर उसने कहा कि जो चीज़ छूऊंगा वो चीज़ सोने में तब्दील हो जाएगी, तो वो जिस चीज़ को स्पर्श कर रहा था वो सारी चीज़ें सोने में बदल जा रही थी। तो अब वह दहाड़े मारकर रोने लगा, भगवान के सामने गिड़गिड़ाने लगा कि हे प्रभु, कि आप प्रकट हो, हमारे दुखों को दूर करें। तो भगवान सामने प्रकट हुए और उससे बोले, बताओ मेसड़ा, तुम्हें क्या चाहिए। तो मेसड़ा बोला, भगवान, मैं जैसा पहले था मुझे वैसा ही बना दो। मैं अब कभी भी लालच के चक्कर में नहीं पड़ूंगा, कभी भी कोई ऐसा कार्य नहीं करूंगा जिसमें लालच हो। प्रभु, अब की बार मुझे सही कर दो, ये अपना वरदान वापस ले लो। तो भगवान ने तथास्तु कहा और उससे उसका वरदान वापस ले लिया और उसकी लड़की को भी ठीक कर दिया। दोस्तों, इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है। इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि हमें कभी भी अपनी ज़रूरत से ज़्यादा लालच नहीं करना चाहिए। पहली बात तो हमें कभी भी लालच करना ही नहीं चाहिए, लेकिन हमें कभी भी इतना लालच नहीं करना चाहिए कि उसमें हम मुसीबत में फंस जाएं उस लालच में। सदैव इतना ही कमाएं, इतना ही रखें जितना कि आपका गुजारा हो सके, आप किसी मुसीबत में ना फंसें। अगर ये कहानी आपको पसंद आई हो तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें, तथा कमेंट करें, तथा अगली कहानी के लिए कमेंट करें और बताएं कि अगली कहानी कौन सी सुनाएं। धन्यवाद।